नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को केंद्रीय जेल इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बंदियों को संबोधित करते हुए उन्हें समझाइश भी दी। वहीं जेल प्रशासन ने बाकायदा जेल मैन्युअल को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल का स्वागत नियमों के तहत किया। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो इंदौर की केंद्रीय जेल में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के संबोधन में कहा कि जेल में मानवता की दृष्टि से सुविधाएं होनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने बंदियों को अपने संबोधन में कहा कि आप सभी जेल में एक छोटी सी भूल के चलते समय गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान का 1 मिनट या 1 सेकंड का गुस्सा जीवन बर्बाद कर देता है। वहीं उन्होंने बंदियों को बताया कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना जीवन लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। आशा करता हूं कि सभी स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और 4 दीवारियों के बाहर जाकर समाज और देश के प्रति ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ जीवन को सार्थक बनाएं। आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे बंदी यहाँ बंदी हुए थे और उसके बाद जब आपातकाल लगा था तब लगभग 300 से ज़्यादा बंदी यहाँ बंद थे। इसका गौरवशाली इतिहास भी है और इसमें समय समय पर नए प्रयोग भी होते रहे हैं। सांसद होने के नाते समय समय पर जब मैं इस जेल का दौरा करता हूँ तो हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है और हमने देखा बंदियों के लिए जितनी भी सुविधा संभव है हमारा जेल प्रशासन यहाँ करता रहता है। संभवतः मध्य प्रदेश में यही जेल है जहाँ बर्तनों का निर्माण भी होता है। हमने देखा जन भागीदारी के सहयोग से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाना, हैंडलूम हो, हथकरघा की बहुत सारी चीज़ें हों, उसका निर्माण भी यहाँ होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ई वीडियो के माध्यम से हर सुविधा जो आज के समय में आवश्यकता है उसकी यहाँ पूर्ति होती है। कोरोना के समय में भी हमने जब यहाँ दौरा किया तो पूरी व्यवस्था कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप यहाँ पर थी और जो जो आवश्यक निर्देश प्रशासन ने दिए थे उस अनुरूप जेल विभाग ने भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई थी। आज भी मेडिकल की सभी सुविधाएं यहाँ पर है, शिक्षा की सुविधा है और अन्य सभी वो सुविधाएं जो आज के समय आवश्यक हो। ये बात जरूर है कि इसमें कैदियों की संख्या ज़्यादा है और मध्य प्रदेश सरकार इंदौर में एक बड़ी जेल बना रही है। आने वाले समय में जो बड़ी जेल बन जाएगी, उस सर्व सुविधा युक्त जेल आने वाले समय में बनने वाली है, तो उसमें और भी सुविधाओं का इजाफा होगा। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का इंदौर में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय। यह बताया गया कि पहले आप राज्यपाल हो जय उपस्थित हुए हैं। समझो मेरे मन में भी पड़ा हुआ था समाज से आए हुए कई लोग में थोड़ी सी कभी भूल हो जाती है। ऐसे तो देखो यहाँ जब सभी कार्यक्रम हुआ आप में कला पड़ी हुई है, उद्योग पड़ा हुआ है, सांस्कृतिक वारसा पड़ा हुआ है, संगीत सभी में पड़ा हुआ है। मैं यहाँ बैठकर देखता था, जब भी गरबा होता था, आदिवासी गायन था, यहाँ बैठे हुए कैदी बंधु नहीं मगर दूसरे लोग भी बैठे तो भी धुन हो जाते, ताली बजाते थे और सामने गुनगुनाते थे। याद है, सभी में ये शक्तियां पड़ी हुई है और यहाँ अरविंद जी ने सभी सुविधा की जो बात कही हो, मैंने सिर्फ देखा भी। एक एक जगह से मैं पास होता था तभी मेरे को कौन से लोग यहाँ बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं, चिकित्सक भी हाँ या ना, कोई हाँ नहीं बोल रहा है। फिर भी आप बोलेंगे भारत
भारत माता की वंदे। आज के कार्यक्रम पे मिले जो जेल में मानवता की दृष्टि से सुविधा होनी चाहिए और सभी सुविधा में आप अभी यहाँ आपका समय गुजार रहे हैं, मगर देखो जीवन में एक छोटी सी परिस्थिति और मनोवृत्ति के कारण जो लोग चार दीवार के भीतर रह रहे हैं उनके लिए यह बंदी अवस्था आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का अवसर है। अपराध बोझ से मुक्त होने और प्रायश्चित का तरीका है। हो गया सो हो गया, प्रायश्चित करें। सरकार और समाज आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग के लिए प्रयास कर रहे। अभी सांसद जी ने भी कहा, मुझे बताया गया कि सरकार जेल में निरुद्ध बंदियों को आवश्यकता अनुसार 100% विधिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। बंदियों के विचाराधीन मामलों के जल्दी निराकरण के प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की समस्त जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जोड़ा जाना सराहनीय पहल है। बंदियों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये जरूरी है। कई लोग ऐसे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ेंगे तो अपना विचार बदलेगा, अपना ज्ञान मिलेगा जीवन में कैसे तरह बंदी बनकर भी रहना है तो आपस में कैसे मिलजुल कर रहे और अपना जीवन आनंदमय बीते, ऐसे इसके लिए साहित्य पढ़ना भी आवश्यकता है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी। अभी आते आते हमने देखा योग कर रहे थे। अतः योग के कार्यक्रम नियमित आयोजित किए जाए। शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए बंदियों को प्रोत्साहित करें, वो भी चल रहा है यहाँ। उनको शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से आचरण सुधारने और अपराधी कर मनोवृत्ति को समाप्त करने में भरपूर सहयोग किया जाए। जेल की व्यवस्था को सुधार गृह के रूप में संचालित किया जाना चाहिए ताकि बंदियों को रिहाई मिलने पर जीवन यापन के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सके। सभी को यहाँ रहना नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भविष्य में। भगवान पे भी भरोसा रखो, न्याय तंत्र पर भी भरोसा रखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपना जीवन लेने के लिए नहीं है, देने के लिए है। आशा करता हूं कि आप सभी इस दृष्टि से आत्म अवलोकन करते हुए स्वयं को सतत अच्छा और बेहतर इंसान बनाने के प्रयास करते रहेंगे। इन चार दीवारियों के बाहर जाकर परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ पालन करते हुए जीवन को सार्थकता बनाए, ऐसी अपेक्षा के साथ। और मैंने बोला कि भगवान पे विश्वास रखो, कुछ न कुछ आपका आगे जाकर अपना जो जीवन अच्छे बनाएंगे तो कुदरत की भी सहायता मिलेगी और आपको जल्दी ऐसा जीवन बिताने का समय भगवान देगा, ऐसे मानते हुए मैं आज के कार्यक्रम में आपको सबको मिलना मेरा हुआ, ये सब प्रवृत्ति मेरे को देखने मिली, बहुत मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप सबको बहुत ऐसे जल्दी यहाँ से और यहाँ की जो सुविधा जो मिलती रहती है उसमें बराबर ध्यान रखकर आप समय बिताओ, ऐसी आपकी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और
डाउनलोड करें टाइप